चलिए स्टूडेंट्स, अगले वाला पार्ट जो है वो देखते हैं। अगले वाला जो पार्ट है वो अपने पास है कोड ऑफ कर्वेचर। अब कोड ऑफ कर्वेचर, कोड ऑफ कर्वेचर के अंदर जो है हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको डिफाइन करके देख लेते हैं कि कोड ऑफ कर्वेचर क्या होगी। तो कोड ऑफ कर्वेचर है एनी कोड of the circle of curvature, any chord of the circle of curvature at P drawn through P in any direction, drawn through P in any direction, किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो है P से जो सर्कल ऑफ कर्वेचर है उसमें कोई कोड लिया गया हो तो उसको कहते हैं इज कॉल्ड कोड ऑफ कर्वेचर। इसको जो है कोड ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अब क्वेश्चंस के अंदर जो है होगा क्या, क्वेश्चन के अंदर हमें लेंथ जो है, लेंथ फाइंड करने के लिए कहेगा फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन पोलर कोऑर्डिनेट, इन पैडल इक्वेशन। 3 टाइप के जो है क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले लेंथ देखते हैं। लेंथ ऑफ कोड्स ऑफ कर्वेचर, कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सिस, और ये है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सबसे पहले जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की टर्म्स जो है आपके पास, सबसे पहले लेंथ ऑफ कोड ऑफ कर्वेचर निकालनी है। पैरेलल टू एक्सिस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। तो इसके लिए जो है, इसके लिए क्या करना है आपने सबसे पहले इसके लिए फार्मूला ये रहेगा सी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ कोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये आपके पास जो है एक्स एक्सिस, इसको ऐसे मार्क कर लीजिए, ये एक्स एक्सिस के लिए है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये आपके पास जो है वैल्यू बनेगी या तो आप 2 रो साइन साई ये लिख लीजिए, अगर ये आपके पास जो है वैल्यू आ जाती है, या जो है इसको हम अगर कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो आपके पास जो है वैल्यू बनेगी 2y1 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। सिमिलरली अगर जो है हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के लिए है, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस लेनी है तो फिर बनेगी 2 रो साइन साई की जगह आ जाएगा कॉस साई, और कार्टेशियन में अगर कन्वर्ट करोगे तो फिर आपके पास वैल्यू बनेगी 2 टाइम 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2, फिर जो है आपके पास वैल्यू ये बनेगी। ये तो है लेंथ ऑफ कोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के लिए निकालनी है तो इसका यूज़ कर सकते हैं, वाई एक्सिस के लिए निकालनी है तो इसका यूज कीजिए। तो ये जो है आप लेंथ निकाल सकते हैं, इस तरह से जो है इसकी लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली मान लो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं, सबसे पहले जो है ये था, दूसरे वाले में जो है हम कोऑर्डिनेट चेंज कर देते हैं इन पोलर कोऑर्डिनेट, अगर पोलर कोऑर्डिनेट हैं तो फिर जो है कैसे करेंगे, आर और थीटा की टर्म्स हैं, आर और थीटा की टर्म्स हों, और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही, ये थ्रू पोल होगी, थ्रू पोल एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। अब थ्रू पोल परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो फिर आपके पास जो है जैसे थ्रू पोल तो क्या बनेगा भाई C0, इसका मतलब थ्रू पोल है
और थ्रू पोल है तो ये आपके पास जो वैल्यू है वो बन जाएगी 2 रो साइन फाई लिखिए, या जो है अगर आपने जो है कोऑर्डिनेट उसमें दे रखे हैं तो फिर आपके पास जो वैल्यू बनेगी 2 टाइम आर इंटू आर का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास बन जाएगी आर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम R1 का स्क्वायर माइनस R2। ये आपके पास जो है फिर ये वैल्यू जो है वो ये बनेगी, इस तरह से आएगा। मतलब ये आप पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और थ्रू जो है पोल निकाल रहे हैं, तो थ्रू पोल जो है ये बनेगा। अगर जो है परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर देनी है तो फिर आप लिखेंगे CP, P का मतलब परपेंडिकुलर, और CP के लिए जो है क्या रहेगी 2 रो साइन था वहाँ कॉस फाई हो जाएगा इक्वल टू, जब आप इनको रेडियस वेक्टर में R और थीटा की टर्म्स में ले रहे हैं तो फिर डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो आपका सेम रहेगा और ये बनेगा R1 2 टाइम R1 इंटू R का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका ऐसे का ऐसे 2 टाइम R1 का स्क्वायर माइनस R2 ये रहेगा। अब R1 क्या है, R1 आपका है dr d थीटा और R2 क्या है d2r d थीटा स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू है। तो ये हो गया। अगर आपने लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है पैरेलल टू, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं तो फिर ये वैल्यू CX पैरेलल टू x एक्सिस, CY पैरेलल टू y एक्सिस, फार्मूला आपके पास ये रहेगा। अगर पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और थ्रू पोल निकालनी है तो C0 2 टाइम R का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में R का स्क्वायर प्लस 2 टाइम R1 का स्क्वायर माइनस R2। अगर थ्रू परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर निकालनी है तो CP से नोटेट होगा और फिर आपके पास वैल्यू बनेगी ये। अब इसी के अंदर ये तो थी सेकंड इक्वेशन, इसको मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ाता हूँ। इसको ये ले लीजिए, आपके पास जो है अगले वाले पार्ट में तीसरे वाला पार्ट, इसका तीसरा पार्ट जो है हम ये कहते हैं, अगर आपको दे रखी है ये मान लीजिए आपको जो है वैल्यू दे दी, तीसरे वाले पार्ट में मैं ले लेता हूँ पैरेलल इक्वेशन। अगर आपको जो है लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी है और पैरेलल कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पैरेलल कोऑर्डिनेट अगर आपको दे रखे हैं, सेम उसी तरह से थ्रू पोल निकालनी है, थ्रू पोल अगर निकालनी है और एक आ जाती है एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, दोनों के जो है रेडियस वेक्टर, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर कहूँ या थ्रू पोल कहूँ, तो फिर मेरे पास जो है क्या बनेगा C0, आपके पास जो वैल्यू है वो बन जाएगी C0, ये आ जाएगा थ्रू पोल। थ्रू पोल के लिए जो जब आप निकालेंगे तो ये बनेगी 2 रो साइन फाई, 2 रो साइन फाई का ये, यहाँ जो है इसको मैं इस तरह से नोटेट करूँ कि इसको जो है अगर R के अंदर लेना है तो फिर आपके पास जो है जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी 2 टाइम FR, फंक्शन है ये R का, अपॉन F डैश R, ये फिर जो है वैल्यू ये बन जाएगी। अगर इसी तरह से परपेंडिकुलर के थ्रू निकालनी है तो परपेंडिकुलर के थ्रू जो है फिर आपके पास बनेगी 2 रो साइन की जगह आ जाएगा कॉस फाई इक्वल टू, और ये कन्वर्ट हो जाएगी 2 टाइम अंडर रूट R का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, और मेरे पास वैल्यू आएगी dr dP। फिर आपके पास जो है अगर थ्रू पोल निकालनी है तो थ्रू पोल इस तरह से जो है ये बन जाएगी। थ्रू पोल भी आपने निकाल ली, परपेंडिकुलर एक्सिस भी दे दी। अब इस पे जो एक दो क्वेश्चन लेके देखते हैं कि क्वेश्चन क्या हो सकता है। क्वेश्चन के अंदर जो मेरे पास है
क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन जो है वो ये ले लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये है, शो दैट द कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस फॉर द कर्व, ये कहता है पैरेलल टू वाई एक्सिस और फॉर द कर्व। कर्व का इक्वेशन आपको दे रखा है, कर्व का इक्वेशन मेरे पास है y इक्वल टू ए लॉग, उसके अंदर वैल्यू दे रखी है सीकेंट x बाई ए इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ। कांस्टेंट लेंथ जो है वो हमें शो करना है कि शो कीजिए कि कोड ऑफ कर्वेचर क्या है, कोड ऑफ कर्वेचर। कोड ऑफ कर्वेचर जो है वो हमें फाइंड करना है, वाई एक्सिस के लिए फाइंड करना है, ये गिवन इक्वेशन है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट देख लीजिए। कोऑर्डिनेट कैसे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब डेरिवेटिव हमें चाहिएगा, और डेरिवेटिव चाहिएगा तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा भाई, डी वाई डी एक्स इक्वल टू ए आपका ऐसे कैसे, लॉग के अंदर क्वांटिटी नीचे चली जाएगी, क्या बनेगा सीकेंट एक्स बाई ए। सीकेंट का फिर एक बार करेंगे तो क्या आएगा, सीकेंट एक्स बाई ए टेन एक्स बाई ए, फिर मेरे पास जो है वैल्यू ये आ जाएगी। और एक्स बाई ए का करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई ए, ये आपके पास जो है वैल्यू बन गया। जो टर्म कटती हैं उनको काट देते हैं, ये कट गई, बाकी बच गया क्या, 10 एक्स बाई ए, ये मेरे पास वैल्यू बच गई। इसी का सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 का क्या बन जाएगा भाई, सीकेंट ए, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई ए, और ये 1 बाई ए मैंने आपका आगे लगा दिया, 1 बाई ए ये बन गया। हमें चाहिए क्या, कौन सा फार्मूला लगाएं, फार्मूला जो है एक बार फिर चेक कर लेते हैं। फार्मूला क्या था, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे तो फिर आपके पास जो फार्मूला था वो कुछ ऐसा था, y के लिए था 2 टाइम रो कॉस साई, ऐसी वैल्यू मेरे पास थी। अब 2 टाइम रो कॉस साई आपके पास वैल्यू थी, तो इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। एक तो हमें रो की वैल्यू चाहिए, रो की वैल्यू देखते हैं, रो की वैल्यू क्या बनेगी। सबसे पहले रो की वैल्यू निकाल लेते हैं। रो इक्वल टू 1 प्लस वाई 1 का स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन y2, ये था रो की वैल्यू। पुट कर देते हैं, 1 प्लस y1 की वैल्यू क्या थी, 10 स्क्वायर x बाई ए पावर 3/2, y2 का क्या था, 1 बाई ए सीकेंट स्क्वायर x बाई ए, ये वैल्यू आ गई। जो टर्म कटती हैं उनको काट देते हैं, बाकी को बचा के रखते हैं। ऊपर वाले नोमिनेटर वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, ए आएगा, नीचे से ऊपर चला गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या बनेगा भाई, सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट का 3/2 है, तो आपके पास सीकेंट क्यूब एक्स बाई ए, ये बन गया। डिनोमिनेटर में सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई ए, ये आपको दे रखा है। ये टर्म भी कट गई, बच गया क्या, ए सीकेंट एक्स बाई ए, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो की वैल्यू जो है वो आ गई। अब रो की वैल्यू आ गई तो डी वाई डी एक्स जो है क्या था, हमें क्लियरली ये पता है कि tan साई जो है, tan साई ये बराबर होता है डी वाई डी एक्स के, और डी वाई डी एक्स जो है आपने निकाला था ये बराबर है tan x बाई ए के। इसका मतलब ये बना कि हमारे पास साई की वैल्यू आ गई x बाई ए, ये साई की वैल्यू आ गई, और साई की वैल्यू आपके पास आ गई तो अब सारी वैल्यू सिर्फ पुट करनी है और कुछ नहीं करना। क्या होगा, कोड ऑफ कर्वेचर, कोड ऑफ कर्वेचर किसके लिए निकाला था, पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हमें फाइंड करना है, इसको नोटेट कर देता हूँ, सी वाई इक्वल टू 2 रो कॉस साई, ये वैल्यू थी, क्या बनेगा, 2 रो की वैल्यू आपके पास है ए सीकेंट एक्स बाई ए कॉस साई की वैल्यू भी आपके पास है
साई की वैल्यू क्या थी, x/a, ये वैल्यू आ गई। जो कटती हैं टर्म उनको काट देते हैं। सीकेंड का क्या बनेगा भाई, 1/cos, 1/cos तो cos से cos कट जाएगा, cos से cos ये कट गया, बच गया क्या 2a, और इसने कहा था इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आएगा। ये हमें प्रूव करना था कि कांस्टेंट आएगी, तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि कॉर्ड ऑफ कर्वेचर जो है वो कांस्टेंट आएगा। ये कॉर्ड ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट हो गया। क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर देख लीजिए। पैरेलल टू हमारे पास था क्या, वाई एक्सिस फॉर द कर्व दे रखा था, कर्व दे रखा था वाई इक्वल टू a log कांस्टेंट लेंथ हमें प्रूव करनी थी। सबसे पहले डेरिवेटिव कर दिया, 1 टाइम डेरिवेटिव लिया, 2 टाइम डेरिवेटिव लिया, रो का वैल्यू निकाल लिया। रो का वैल्यू निकालने के बाद जो है आपको ये क्लियरली पता है कि tan साई की वैल्यू dy/dx के बराबर होती है। dy/dx आपने निकाला था, हमें साई की वैल्यू निकालनी थी, तो साई आ गया x/a। फार्मूला हमारे पास है 2 रो cos साई, 2 की वैल्यू पुट कर दी, रो कर दिया, साई एंगल पुट कर दिया, जो कटती थी टर्म काट दिया, बाकी की वैल्यू बच गई 2a विच इज कांस्टेंट। यही हमें प्रूव करना था कि कांस्टेंट आएगी। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लीजिए। अगला जो एग्जांपल है वो मेरे पास कुछ इस तरह से दे रखा है। अगले वाले पार्ट को देखते हैं। कहता है शो दैट कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल ऑफ द कार्डाइड, show that chord of curvature through pole of the कार्डाइड का इक्वेशन दे रखा है r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, कहता है इज 4/3r, कहता है इसके बराबर है। ये हमें प्रूव करना है। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट कैसे हैं, r और थीटा, इसका मतलब पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हमें ये प्रूव करना है कि कॉर्ड ऑफ कर्वेचर जो है उसकी थ्रू पोल जो है ये आएगी। अब ये आएगी तो सबसे पहले r1 बोलिए, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका थीटा के रेस्पेक्ट में। क्या आएगा, r1 dr d थीटा, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे, a आपका ऐसे कैसे कॉस थीटा का बनेगा साइन थीटा, और ये नेगेटिव साइन आपका यहाँ पे आ गया, माइनस का a साइन थीटा, ये वैल्यू बन गई। अब r1 की वैल्यू आपने निकाल ली। हमें जो है क्या चाहिएगा, जो फार्मूला है, फार्मूले के तहत जो है हमें फाई की वैल्यू चाहिए। फाई की वैल्यू निकालनी है। फाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हो, फाई की वैल्यू के लिए आपको ये बताया कि tan फाई बराबर होता है r/r1। r की वैल्यू a 1 प्लस कॉस थीटा, r1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ माइनस a साइन थीटा। इनको ब्रेक कर लेते हैं, a से a आपका कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, साइन थीटा को भी ब्रेक कर लेता हूँ, क्या बनेगा 2 ऊपर लगा दूँ 2 नीचे लगा दूँ, तो ये आपके पास जो वैल्यू है वो इसको साइन 2 थीटा के अकॉर्डिंग ब्रेक करता हूँ, माइनस का 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, माइनस का 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, ये आपके पास जो है वैल्यू आ गई। ये वैल्यू बन गई। अब ये वैल्यू बन गई, जो कटती हैं टर्म उनको काट लेते हैं, बाकी को बचा के रखते हैं। एक तो कॉस कैंसिल हो गया, एक ये 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या भाई, बच गया आपके पास माइनस का कॉट थीटा/2, ये वैल्यू जो है आपके पास बच गई, थीटा/2 ये बच गया। ये आया tan फाई इक्वल टू दिस। इसको कन्वर्ट करता हूँ, माइनस का कोट है तो इसको लिख सकता हूँ मैं कि tan पाई/2 प्लस थीटा/2, ये दो अलग अलग पार्ट में, इसको कन्वर्ट करके देखो यही वैल्यू बनेगी, यही वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू आएगी तो इसको जो है चेक करते हैं। इसका मतलब ये बना कि फाई मेरा बराबर हो गया पाई/2 प्लस थीटा/2। ये फाई की वैल्यू जो है, फाई की वैल्यू जो हमने निकाल ली, फाई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब फाई की वैल्यू ये आ गई
तो इसको जो है आगे बढ़ाते हैं। फाई की वैल्यू आपके पास आ गई। तो मेरे पास जो है क्या था, P जो है P इक्वल टू आर साइन फाई, ये मेरे पास फार्मूला था। एक बार थोड़ा सा वापस चलते हैं कि क्या था फार्मूला। पोलर कोऑर्डिनेट, और पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जो है हमें वैल्यू चाहिएगी। इसने कहा था थ्रू पोल निकालना है 2 रो साइन फाई, ये फार्मूला यूज किया, 2 रो साइन फाई, ये यूज करना है। अब इसमें जो है एक बार ये पी निकाल लेते हैं। क्या बनेगा भाई, आर साइन, इसकी वैल्यू पुट कर दें फाई की, π/2 प्लस θ/2। इसकी वैल्यू क्या आएगी, आर कॉस θ/2। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं और वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कि वैल्यू जो है वो क्या बनेगी। अब आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू आपके पास ये है, जो इक्वेशन दे रखा था, इस इक्वेशन से जो है मैं बनाता हूँ, इस वाला इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से क्या बनेगा, r/a इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। इससे ये वैल्यू बन सकती है। और इस 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर θ/2। ये आपके पास वैल्यू बन गई। इस 2 को भी इधर ले जाऊँ, अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आपके पास कॉस θ/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे जो है इसको यहाँ ले लीजिए, r/a इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी 2 कॉस स्क्वायर θ/2, ये है r/a। इनको फिर इकट्ठा करता हूँ, 2 को भी इधर ले आता हूँ, r/2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर θ/2। इसका अंडर रूट ले लेता हूँ, r/2a कॉस θ/2। ये कॉस θ/2 की वैल्यू आ गई। इसको यहाँ यूज करना है। चलिए, r आपका ऐसे का ऐसे, और ये बना दिया मैंने अंडर रूट r अपॉन क्या था 2a, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो ये मेरे पास कॉस θ/2 की वैल्यू आ गई। अब कॉस θ/2 की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो जो हमने p की वैल्यू निकाली थी, p की वैल्यू की जगह ये पुट किया। पुट करने के बाद जो है आपके पास जो है क्या बना, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, r की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट 2a, ये मेरे पास वैल्यू बन गई। अब ये वैल्यू बन गई तो p आपका r की टर्म में आ गया, p की जो है p और r की टर्म में आ गए, p और r की टर्म में आ गए। तो इसको कन्वर्ट करके देखता हूँ कि क्या बनेगा। इसको p इक्वल टू आपके पास आ गया, p इक्वल टू वैल्यू बन गई r की पावर 3/2, डिनोमिनेटर में था अंडर रूट 2a, ऐसी p की वैल्यू बन गई। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r कर दीजिए, r क्या बनेगा, dp अपॉन dr इक्वल टू, dp अपॉन dr क्या बना भाई, ये 3/2 आपका आगे आ गया, r एक और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अंडर रूट r बच गया, अंडर रूट 2a आपका ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये आपके पास डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। और हमें थ्रू पोल का है इसने, तो थ्रू पोल का है तो क्या था फार्मूला, C0 या कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल बन जाएगा 2p dr dp। p की वैल्यू आपके पास है, पुट कर देते हैं 2, p की वैल्यू थी r/3/2 अंडर रूट 2a और dr dp। अब इसका रेसिप्रोकल हमें पुट करना, नीचे वाले टर्म ऊपर चली जाएंगी, तो 2 अंडर रूट 2a अपॉन 3
अंडर रूट आर, ये मेरे पास वैल्यू बन गई। अंडर रूट टू ए कैंसिल हो गया, 2 to 4 बन गया, अंडर रूट आर ये भी कैंसिल हो गया, 4 आर और नीचे आ गया 3, 4r/3, ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसने यही कहा था कि इसकी वैल्यू जो है ये आएगी, ये प्रूव करना है। इस तरह से आप उसको प्रूव कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो ये जो है वैल्यू आपके पास बन गई। इस तरह से इसमें जो और भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं आसानी से। जो है नॉर्मली 4 नंबर का क्वेश्चन आता है अगर इससे आएगा तो ये था आपका कोड ऑफ कर्वेचर। कोड ऑफ कर्वेचर वाला पार्ट अब आपका कंप्लीट है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ। अब हम अगला कोई चैप्टर देखते हैं, या तो जो है वॉल्यूम सरफेस वाला, या आपका जो है रेक्टिफिकेशन वाले जो थे उसी पे जाएंगे, या वॉल्यूम सरफेस पे जाएंगे। चलिए जी, आज के लिए इतना ही बेटा।